अगर आपके सफर में कोई साथ होता है तो वो लगेज बैग ही तो होता है जो आपकी गर्लफ्रेंड की तरह आपके साथ हर जगह चिपक के रहती है। यूं कहे तो बिना इसके आपका सफर अधूरा है और आपके बिना इसका भी काम अधूरा ही है। जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी जरूरत की कई चीजें आपके साथ होती हैं जो इन लगेज बैग्स में रखी जाती हैं, जिसे ट्रैवल बैग भी कहा जाता है। ये मजबूती में भी कुछ कम नहीं होती है, तभी तो ये आपके ढेर सारे कपड़े और खाने पीने की चीजों को संभाल कर रखता है। लेकिन जब ये इतना किफायती होता है तो इसे बनाने में भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते होंगे। तो चलिए इन्हें बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है और आखिर कैसे इन्हें बनाया जाता है जानते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसी फैक्ट्री में जहां पर लगेज बैग या ट्रैवल बैग्स को बनाया जाता है। वैसे यहाँ आपको बड़ी बड़ी मशीनें तो नहीं दिखाई देंगी, लेकिन आपको छोटी छोटी सिलाई मशीनों के साथ काम करते हुए लोग जरूर दिखाई देंगे। यहाँ पर सारा कमाल इन कुशल कारीगरों का ही तो है जो इन्हीं छोटी सिलाई मशीनों की हेल्प से सैकड़ों लगेज बैग्स को तैयार करते हैं। सबसे पहले इन लगेज बैग्स को बनाने के लिए इसमें यूज होने वाले मटेरियल को लिया जाता है, जो कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और कपड़ा होता है। लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाला पॉलीकार्बोनेट हार्ड के साथ सॉफ्ट भी होता है। वैसे कई दूसरे तरह के मटेरियल्स भी लगेज बैग्स में तैयार किए ही जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा इस प्लास्टिक से रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक से बने बैग देखने में काफी सुंदर लगते हैं और इनकी चमक भी बहुत होती है। ये प्लास्टिक काफी मजबूत होता है और इसे आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता, तभी तो ये लगेज बैग्स इतने मजबूत होते हैं। दोस्तों, लगेज बैग्स बनाने के लिए सबसे पहले पॉलीकार्बोनेट के प्लास्टिक की शीट और कपड़ों को दूसरी फैक्ट्री से तैयार मंगवाया जाता है। इसमें जो शीट इस्तेमाल होती है वो शीट चौकोर होती है, जो कि पहले से ही कटी हुई होती है। साथ ही कपड़े भी पीसेस में होते हैं, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये शीट और कपड़े कई कलर्स में होते हैं, तभी तो आपको कई कलर्स के बैग भी देखने को मिलते हैं और हो सकता है इसमें आपका फेवरेट कलर भी हो। इन शीट्स को फैक्ट्री में लाकर सबसे पहले इन्हें इनके साइज के हिसाब से अलग कर लिया जाता है। इसके बाद बैग को तैयार करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले इन शीट्स को लेकर एक तरह की मशीन में डाला जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे जिस साइज का बैग तैयार किया जाना है उस साइज की शीट को काटकर तैयार किया जा सके। इसके बाद ये मशीन इस शीट को बैग के आकार का शेप देती है और फिर अगली मशीन की तरफ इसे भेज दिया जाता है और ये मशीन इस शीट को एक खास तरह की डिजाइन में ढाल देती है। ये लगेज बैग की बॉडी का आउटर पार्ट होता है और इसे बैग के शेप में कर दिया जाता है। इसके बाद इसे इस मशीन से निकाल भी लिया जाता है। इसके बाद इसे यहीं पर रोक दिया जाता है, क्योंकि आगे इसे दूसरे पार्ट के साथ जोड़ा जाएगा। अब अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ चलते हैं। लगेज बैग की आउटर बॉडी को तैयार करने के बाद इनर बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसमें ज्यादातर कपड़े का इस्तेमाल ही किया जाता है, क्योंकि कपड़ा स्मूथ और सॉफ्ट होता है। वहीं आउटर बॉडी का पार्ट हार्ड और मजबूत बनाया जाता है, जिसके लिए प्लास्टिक की शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में कपड़े को लेकर बैग के अगले पार्ट को तैयार किया जाता है और इसके लिए वर्कर्स पटरी की हेल्प से बैग के अलग अलग पार्ट्स को मेजर कर लेते हैं। इसके बाद कैंची की मदद से इन पार्ट्स को कपड़े से काट लिया जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। वहीं इसकी स्किल्स को देखकर आप दंग ही रह जाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहते हैं हम कि लगेज में दूसरे नॉर्मल बैग्स की तरह कई पॉकेट्स होते हैं, लेकिन ये आकार में उनसे काफी बड़े होते हैं। इसीलिए इन कपड़े से इन पॉकेट्स को तैयार करने के लिए अलग अलग शेप के टुकड़े काटे जाते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ चलते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस में हम देखते हैं कि इन टुकड़ों से लगेज बैग के पार्ट्स की सिलाई करी जाती है, जिसके लिए सिलाई मशीन से इस काम को किया जाता है, जो कि वर्कर्स की हेल्प से ही होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे वर्कर्स सिलाई मशीन पर इस काम को बड़ी ही शालीनता के साथ करते हैं। वो बैग के अलग अलग पार्ट्स को तैयार कर देता है, वहीं इसके साथ ही इस बैग को बंद और खोलने के लिए चेन को भी लगा देता है। इसके साथ ही इस चेन को लॉक के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि इन बैग्स की सिलाई दूसरी कई तरह की मशीनों की हेल्प से करी जाती है, लेकिन वो मशीनें इन सिलाई मशीनों से बड़ी होती है और उसमें ऑटोमेटिक सिलाई भी होती है। अब बारी आती है इन पार्ट्स को एक साथ सेट करने की। इससे पहले जान ले
कि वर्कर्स की मदद से बैग के एक पार्ट जो कि टॉप पार्ट होता है उस पर लेबल को लगाया जाता है, जो कि आपने भी देखा ही होगा अगर आप इस बैग का इस्तेमाल करते हैं तो। वैसे आप इस बात को तो समझ ही गए होंगे कि इस पर लेबल को क्यों लगाया जाता है। फिर भी अगर आप नहीं समझे तो हम बता देते हैं। ये एक कंपनी का लोगो होता है जिस कंपनी के द्वारा इस लगेज बैग को बनाया गया है। जब इस काम को कर लिया जाता है तो इसके बाद इस पार्ट को लगेज बैग के बॉटम पार्ट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और ऐसा सिलाई मशीन के द्वारा सिलाई करके कर दिया जाता है। अब बारी आती है इस पार्ट के चारों तरफ किनारों पर एक तरह की स्ट्रिप लगाने की, और इसके लिए वर्कर्स की मदद से इस स्ट्रिप को लगा दिया जाता है और मशीन की हेल्प से इसे सेट कर दिया जाता है। लेकिन आप कहेंगे अब इसका काम क्या होता है, तो चलिए बताते हैं। इसे इसलिए लगाया जाता है ताकि ये बैग को सपोर्ट दे सके और तभी तो ढेर सारा सामान इस बैग में रखा जा सकता है जिसका वजन ये उठाता भी है। अब अगले प्रोसेस की तरफ हम बढ़ चलते हैं, जहां पर इन सभी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ इनकी जगह पर सेट कर दिया जाता है, जिसके लिए इनकी सिलाई करी जाती है और ये काम वर्कर्स के द्वारा ही किया जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कैसे ये लोग जादूगर की तरह इस काम को कुछ वक्त में ही निपटा देते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये किसी मशीन से कम तो नहीं है। इन पार्ट्स को जब सेट कर लिया जाता है तो अब इसे और ज्यादा मजबूत बनाने और आसानी से खींचने के लिए इसमें व्हील्स लगाई जाती हैं, जिसकी मदद से आप इस लगेज बैग को आसानी से खींच पाते हैं। और ऐसा करने के बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस पर होल किया जाता है और वो भी बॉटम में। फिर उसमें हैंडल लगाकर पेच से टाइट कर दिया जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये हैंडल तो सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए ही होता है और इसमें अभी एक और हैंडल लगेगा जिसे आपने भी देखा होगा, और उस हैंडल की मदद से लगेज बैग को खींचा जाता है। एक वर्कर की हेल्प से इस काम को कर लिया जाता है और अब लास्ट में सभी पार्ट्स को अच्छे से चेक करके देख लिया जाता है कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, और अगर कमी नहीं होती है तो उसे ओके कर दिया जाता है। यानी अब आपका लगेज बैग बनकर तैयार हो चुका है। अब क्या, फिर से वही, यानी इनकी पैकिंग करी जाती है, वो भी वर्कर्स की हेल्प से। इन्हें एक बड़ी पॉलिथीन में पैक करके एक जगह पर रख दिया जाता है। फिर क्या, इन्हें ट्रांसपोर्ट की हेल्प से मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि एक दिन में इस फैक्ट्री में सैकड़ों लगेज बैग्स बनाए जाते हैं जो अलग अलग क्वालिटीज के होते हैं। वहीं ये काफी महंगे भी होते हैं, जैसा कि इसके बनने के प्रोसेस से आपको पता चल ही गया होगा। आप मार्केट से इन बैग्स को खरीदकर अपने सफर को एंजॉय कर सकते हैं। इन बैग्स में काफी ज्यादा स्पेस होता है, जिससे इसमें आपके कपड़ों के साथ खाने पीने की चीजें और ब्लैंकेट्स भी रख लिए जाते हैं। ये लगेज बैग न केवल एक लंबी और सुखद यात्रा का एक्सपीरियंस देती है, बल्कि ये आपके पड़ोसी के सामानों को भी आसानी से अपने अंदर रख लेती है और बिना नोच खरोच के लगेज बैग आपके सभी महंगे सामानों को सुरक्षित रखने का वादा भी करता है। ये बैग बारिश, धूप और धूल मिट्टी से आपके सामान को सेफ रखते हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके साथ आपके कपड़ों की अलमारी भी जा रही है। पूरी दुनिया में इन बैग्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें एक से बढ़कर एक महंगे ब्रांड्स के लगेज बैग्स आते हैं। इसके साथ ही ये बैग ज्यादा भारी नहीं होते हैं और इन्हें कोई भी बहुत आसानी से व्हील्स के सहारे खींच सकता है। इंडिया में कई छोटी बड़ी कंपनियां इन बैग्स को बनाती हैं, जिसमें दुनिया के टॉप ब्रांड्स भी आते हैं। इन्हें लोग काफी पसंद भी करते हैं। वहीं ये कम दाम से लेकर महंगे दामों तक भी होते हैं, जिसे आपने खरीदा भी होगा। वैसे प्लास्टिक के बैग्स की तुलना में कपड़े के बैग काफी आरामदायक होते हैं। वहीं प्लास्टिक के बैग्स मजबूती में कपड़े के बैग से कहीं ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको लगेज बैग के बनने का प्रोसेस कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की वीडियोस और मिलती रहे।